बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री मिस्ट्री के माजिद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे निहायत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है। आज हम जायंट सैंड स्नेक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, रेगिस्तानी दैत्य सांप। कहा जाता है कि रेगिस्तानों में ऐसा एक सांप मिलता था जो कि बहुत ही विशाल था और कहा जाता है कि वो ऊँटों को जिंदा निगल लिया करता था। इस तरह का दावा किया जाता है। देखिए, ये दुनिया हम जो देख रहे हैं वो बहुत ही रहस्य और अजूबों से भरी हुई दुनिया है। हमारा दुनिया देखने में जितना खूबसूरत है, मगर इस दुनिया के कोने कोने में हर जगह में एक नया नया रहस्य और नया नया डिस्कवरी करने को मिलता है। आइए एक ऐसी एक रहस्यमय कहानी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है सैंड स्नेक। और स्पेनिश लेखक 1950 में, जिनका नाम मिग्युएल सेगुई था, उन्होंने अपने मैगज़ीन के लिए, आना कारो मैगज़ीन के लिए उन्होंने कहानी लिखी थी। उन्होंने तब के ऊँट चालक, 1950 के दशक में जो ऊँट चालक थे जिनका नाम मोहम्मद चारा था, मोहम्मद चारा से उन्होंने पूरी डिटेल में बात की। मोहम्मद चारा ने कहा कि गाबसा शहर के पास से जो भी गुजरता था, सहारा रेगिस्तान में जाता था, वो कभी वापस नहीं आता था, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा सांप था, बहुत विशाल जायंट स्नेक था। कहा जाता है कि वो 4 मीटर से भी ज़्यादा लंबा था और पॉइजनियस था, ऊँटों पे हमला कर देता था। और जो लोग इस बारे में नहीं जानते थे, वो लोग जब जाते थे सहारा रेगिस्तान में तो उन पे भी वो सांप हमला कर देता था। कई भेड़, बकरियाँ और मवेशियों को खा जाता था। कहा जाता है कि सैंड जायंट स्नेक बहुत बड़ा था। के बारे में मिग्युएल सेगी ने और जानकारी जुटाने की कोशिश की और उन मिग्युएल सेगी को कुछ सबूत हाथ लगे और मिग्युएल सेगी ने फ्रांस से भी इसके लिए मदद मांगी थी। सेगी के अनुसार बेनी यूनिफ से फ्रांस आर्मी की एक टुकड़ी भेजी गई थी। कहा जाता है कि फ्रांस आर्मी की एक टीम को इस कहानी की छानबीन के लिए जब भेजा गया रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान में, तो फ्रांस आर्मी जब रेगिस्तान के बीचों बीच गए तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस सांप से मुठभेड़ होने में। कहा जाता है कि फ्रांस आर्मी ने इस सांप को जब देखा तो उनकी आंखें चौंक गई, वो बिल्कुल दंग रह गए। फ्रांस आर्मी ने जब देखा कि ये सांप 20 मीटर चौड़ा और 90 फीट लंबा था, आप समझ सकते हैं 20 मीटर चौड़ा और 90 फीट लंबा सांप को देख के फ्रांस आर्मी ने अपने राइफल निकाले और उन पे फायर करना शुरू कर दिए, दनादन फायर करना शुरू कर दिए। लेकिन कहा जाता है कि फ्रांस आर्मी के इस फायरिंग से भी उस सांप को कुछ नहीं हुआ और प्रत्यक्षदर्शियों का ये तक कहना था कि राइटर का ये यहाँ तक लिखना था, सेगुई का, कि फ्रांस आर्मी को गोली से भी वो सांप नहीं मरा। तो फ्रांस आर्मी ने बाध्य होकर अपने सबसे हैवी मशीन गन से उस सांप के ऊपर बहुत सारे गोलियां की बारिश कर दी, जिसके वजह से फ्रांस आर्मी के कई सारे जवान उस सांप के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते रहे राइफल से, मशीन गन से। तब जाके वो सांप कहीं ना कहीं ढेर हुआ। जब वो सांप मरा तो उन्होंने इसे एक म्यूज़ियम में लाने का फैसला किया और उस सहारा के म्यूज़ियम में लेके आए और इस सांप के अवशेष को वहाँ पर रखा गया था। फ्रांस ने जब उस सांप के मृत्यु शरीर को म्यूजियम में रखा था, माना जाता है कि इस वक्त इतना पॉलिटिकल उथल पुथल चल रहा था, इतना माहौल ख़राब था कि फ्रांस को अपने सेना को वापस बुलाना पड़ा। उस बीच उस अजीब और गरीब सांप का जो अवशेष था वो कहीं ना कहीं खो गया, नष्ट हो गया। जब फ्रांस की आर्मी ने उस सांप का शिकार किया और उसे ले के वापस म्यूजियम में रखे थे, तब माना जाता है कि उस सांप का शिकार के बाद वहाँ पे पॉलिटिकल उठापटक बहुत बढ़ चुका था, पॉलिटिकल अस्थिरता बढ़ चुकी थी। फ्रांस को अपने फ़ौजों को बाध्यता मूल उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा और वापस बुलाना पड़ा। फ्रांस ने अपने सारे फ़ौजों को वापस बुला लिया। तब उस सांप के अवशेष भी कहीं खो गए, क्योंकि उस दौर में इतना पॉलिटिकल उठापटक था, उस म्यूज़ियम को लूट लिया गया। उस सांप के कोई अवशेष नहीं बचे। वो एक नायाब अवशेष था जिसके वजह से उसके आज उसमें क्या है वो जानकारी मिल सकती थी। अनफॉर्चुनेटली सारे अवशेष खो गए, मगर सेगुई ने हार नहीं मानी। सेगुई ने इस कहानी पे विश्वास किया और सहारा रेगिस्तान में अपने खोजबीन जारी रखी। तब सेगुई को पता चला कि कई अवशेष इसके हैं और एक आदमी से उन्होंने बात किया था सहारा रेगिस्तान के, और उसने कहा कि उसके पास एक सांप का खाल था, लेकिन उसने 45 फ्रैंक में एक निजी कंपनी को बेच दिया था। तब इन चीज़ों का इतना ध्यान रखा नहीं जाता था और कुछ सालों बाद, सेगुई के खोजबीन के कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ कि उस सांप के दूसरे अवशेष मिलने में बहुत टाइम लग गए। और माना जाता है कि 1967 में मोरक्को में जब डैम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब बुलडोज़र चालक हमजा रहीमी को कुछ ऐसा दिखा जो कि वो दंग रह गए। हमजा रहीमी के दावे के मुताबिक उन्होंने 35 फुट लंबा एक विशाल सांप देखा। वो विशाल सांप देख के वो पूरा डर गए। उन्होंने अपनी तरकीब लगाई और उस विशाल सांप को अपने बुलडोज़र के द्वारा उन्होंने मार दिया। रहमानी का यहाँ तक दावा था कि उस विशाल सांप के 2 बड़े सींग थे, उस 35 फुट लंबे सांप के सर पे बाल थे, मानो किसी ड्रैगन की तरह दिखता था, और उनका ये दावा कि वो ड्रैगन की तरह सांप था। इस तरह के सांप दुर्लभ होते हैं। इस तरह के सांप सिर्फ रेगिस्तानों में होते हैं। रेगिस्तान के सैंड स्नेक कहा जाता है, जो कि रेगिस्तान में छुप जाते हैं और वो अचानक हमला कर देते हैं। कहा जाता है दुनिया बहुत ही अद्भुत है। और रहमानी के मुताबिक उस सांप के सर पे बाल भी थे और 2 बड़े बड़े सींग भी थे, जैसे कि कोई एक बहुत ही विशाल ड्रैगन हो। इसे देख के कई लोगों को बहुत आश्चर्यचकित हुए और सेगुई ने अपनी कहानी में सारे बातें लिखी हुई है। उनका एक किताब भी है, आप चाहें तो उनके मैगज़ीन के बारे में सारे कहानी पढ़ सकते हैं।
उनका मैगज़ीन का नाम है एना कैरो मैगज़ीन। इसमें उन्होंने सब कुछ लिखा है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या विशाल सांप आज भी मौजूद हो सकते हैं सहारा रेगिस्तान में? क्या आज भी कोई ऐसा विशाल सांप है और जानवर है जो कि सहारा रेगिस्तान में ज़िंदा हो सकता है? आप चाहें तो इस कहानी को हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे लिंक के प्रेस करके भी पूरी तरह पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसे गूगल में भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आप तक ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानियाँ लेके आते रहेंगे। मिलते रहे अगले ही ऐसे एक मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक दीजिए आपके दोस्त को इजाज़त।